आदमी के पास जा तो पाई को राहत मिल जाए उसके लिए प्रूव छ यहाँ पे सब छ जल्लाद छैन जल्लाद भनेको फांसी की सजा देने वाला वो छैन तो ना वही तो राहत छ तुमने इसे मारा मो तो पाई को नहीं मार छु उसी का नाम राहत छ राहत का मतलब की जान तो राहत तो पर को काम सॉल्यूशन हो जाए तुम प्रॉब्लम में फंसे हो गए राजा के पास बेटी की शादी नहीं हो रही राजा करवा देगा तुम्हारे पास जागीर नहीं है खाने को पैसा नहीं है राजा देगा क्योंकि राजा समाज का टैक्स लेता है और गरीबों को देता है ये है राजा राहत मिलेगी जा राजा निकनेम फुल नेम राहत मिलेगी जा निकनेम राजा तो फिर तो राजा ही राहत दे सकता है आजकल को जो सरकार है पूरे हमारी धरती में वो है जालिम जज और जल्लाद जहाँ जज हुंच वो दो साइड में एक जालिम हुंच एक जालिम हुंच जज और जल्लाद ये दोनों को चलाता है जज का क्या पॉलिसी है वो जल्लाद और जालिम दोनों को रखना पड़ेगा काटने वाला भी और क्राइम करने वाला भी वो संसार चल रहा है ये संसार की सपना देखा था साकृति कौन एरिस्टोटल प्लूटो सोक्रेट प्लूटो और उसका फोर्थ चेला था अलेक्जेंडर उन्होंने इस कानून की शुरुआत करी जिसका नाम है जज जालिम और जल्लाद हमें रातों रात जहाँ का जो मंत्री है जो जैसे कि अभी यहाँ का किसी देश का राष्ट्रपति का माना जा रहा है ना और किसी देश का प्रधानमंत्री का पावर चलता है तो जो लोग उस पद में है उन्हीं को हम राज घोषित करते जैसे कि मोदी को हुआ इंडिया में मोदी को सारे साधु मिलके राजदंड दिया राजदंड का अर्थ क्या है भाई राजा बन चुका है वो आदमी माने या ना माने राजदंड महाराज लोग राजा लाई दिन जो आज से तू राजा बन गया सभी समाज को तू चलाएगा ये है राजदंड का सिस्टम तो राजा तो ऑलरेडी बन चुका है बट घोषित नहीं है तो ऐसे ही हमें रातों रात हमारे जितने भी दुनिया के देश है सबको रातों रात राजा बना लेना चाहिए तो ये जो तुम लोगों का टैक्स से देश चल नहीं रहा है वो टैक्स बच जाएगा और देश मजे से चलेगा तो आपको क्या लगता है यहाँ नेपाल में भी राजा जरूरी है राजा बिना तो राज्य ही नहीं है ना फिर तुमको डिक्शनरी से राज्य नाम को हटा के फेंक देना होगा ये बंगाल राज्य है ये नेपाल राज्य है ये गढ़वाल राज्य है ये राज्य नेम को ही हटाना है फिर अगर राजा छैना तो राज्य भी छैना सीधी सी बात फिर इसी बात में वो अमेरिका भी राज्य है ना उधर राजा नहीं है वो तो चल रहा है देखो अमेरिका एक बनाया हुआ देश कहे कि कॉन्टिनेंटल कहे जो भी है अमेरिका एक बनाया हुआ प्री प्लान किया हुआ सिटी है यह समझ लो देश ही है हम तुम्हारी बात में आ रहे तो बोलो मत सुनो ठीक है वो बनाया हुआ प्लानिंग किया हुआ और उसका नाम क्या है यूनाइटेड स्टेट उसने देखा क्या यूरोप को एशिया को यहाँ पे क्या होता है यूरोप भी वही हाल है तरह तरह का राजा तरह तरह का भाषा और रहते हैं यूनाइटेड सेम उन्होंने एशिया में देखा यहाँ पे मैनी लैंग्वेज किंग एक और छोटे छोटे किंग मिलके एक बड़ा किंग तो वो सारे को एक साथ रहना तो उसी को यूनाइटेड बोला जाता है तो यूनाइटेड स्टेट अगर देखा जाए तो एशिया से बड़ा कौन है कुछ नहीं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल अगर माना जाए तो एशिया है तो यहाँ पे पूरे एशिया का तो एक राजा होना चाहिए पहले तो पूरे धरती का एक राजा था अब तुम्हें पूरे एशिया का एक राजा बनाना पड़ेगा थोड़े दिनों में ये कॉन्टिनेंटल भी खत्म हो जाएगा देखना वो मिल जाएगा ऑप्शन खत्म हो जाएगी फिर ये पेंजिया बन जाएगा ऐसा बाइबल में भी लिखा हुआ है वो भविष्यवाणी भी करते हैं बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है पहले से क्योंकि इसको रावण ने इसको फाड़ के बड़ा किया धरती को ये छोटी सी धरती बड़ी धरती चाहिए क्योंकि बड़ा जनरेशन बड़े जीव इसमें आना है तो इसने ब्लास्ट करके रावण ने अपनी विद्या से और फिर इसको कई 7-8 कॉन्टिनेंटल बनाया ऐसा माना जाता है
कि रावण की विद्या थी जो धरती को बड़ा बनाया। ये हम लोग जन्म मृत्यु क्यों लेते हैं? हमारा जन्म मृत्यु क्यों होता है? हम लोग माँ के पेट से जीरो से निकलते हैं, हमारा कोई वेट नहीं होता, शोल का कोई वेट नहीं देख पाते हैं, है ना। उस हिसाब का वेट हम माँ के पेट में जाके शुरू करते हैं अपने जीवन लाइफ का। फिर जब हम मरते हैं तो 1 क्विंटल वजन का होते हैं। कुछ लोग तो 1 क्विंटल का है ना इस वक्त धरती में। मनुष्य है कि नहीं 1 क्विंटल है? तुम कितने हो? 60 kg का हो? 80 kg का हो तो 80 kg वेट हो गया तुम्हारा। अभी 80 kg हो सकता है बुढ़ापे में घट जाए, कितना kg बचोगे? जो भी 50 kg बच गए मरते टाइम। 50 kg जब आप तुम डस्ट बनाओगे या क्या बोलते हैं उसको, ऐश बनाओगे, वो कितना निकलेगा? इतना निकलेगा। 2 हाथ से, इसको एक अंजुल बोलते हैं, अंजुला, इतना बनता है एक आदमी का ऐश। तो जीरो से शुरू होके इतना बना है एक जीव। तो हाथी जब मरता है तो ऐसे 10 बनते होंगे। तो हमारा काम है मृत्यु लोक में आके इस धरती को बढ़ाने का। जन्म ले मरे, हर जीव का यही काम है, जन्म ले मरे, माटी बने, पर्पस माटी बने और इस धरती को बड़ा बनाए। क्योंकि इस धरती का नाम है मृत्यु लोक। जब ये पेंजिया बन जाएगा, सारे कॉन्टिनेंटल खत्म हो जाएगा, फिर इसमें आग लग के सूर्य की ड्यूटी करने जाएंगे। साइंस कहता है सूर्य का साइज पृथ्वी से बड़ा है, नहीं, पृथ्वी ही आग लगकर सूर्य बनता है और वो वाला सूर्य चला जाता है, काल चक्र में चला जाता है। सूर्य कोटि समप्रभा, वो काल चक्र में कोटि कोटि सूर्य है। जब यहाँ पे लाइट कम हो जाती है सूर्य की, तब ये ट्रांसफर हो जाता है। अभी पृथ्वी 4 आना है माटो और 75% पानी है, तो समझ लो पूरा 100% माटो होगा एक दिन। तब इसमें आग लगेगी, पानी की और किल्लत हो जाएगी, सूखने लगेगा धरती। पानी का वो तो लाखों वर्ष लगेंगे ना उसको, वो भी वो साइकिल है ना। तो अभी तुम लोगों ने तो आग लगाने का सिस्टम बना दिया ना। देखो ग्लोबल वार्मिंग। जस्ट मिनट, प्लास्टिक कहाँ से आता है? पेट्रोलियम नीचे पेट्रोलियम आता कहाँ से? धरती से आता है। अब कुछ धरती के अंदर जगह जगह प्रकृति ने जो हमारी धरती का जहर है जिसका नाम है तेल, उसको एक जगह पुश कर दिया। और जहाँ जहाँ पुशिंग किया ऑयल को, वहाँ भी फार्मिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो डेजर्ट अर्थ है, उसके नीचे तेल है, तो वहाँ वो मरा हुआ धरती है। वहाँ पे कोई ऊर्जा नहीं होगा, कोई किसी भी टाइप का उपजा नहीं होगा। ये तो है ना, हर जगह डेजर्ट अर्थ बोलते हैं। और उसी डेजर्ट अर्थ के नीचे जो जहर पड़ा है, उस जहर को उठा के हम धरती में छिड़क रहे हैं। क्या बोलते हैं, यूरिया बना रहे हैं, प्लास्टिक आदि इत्यादि तरह तरह का हम लोग तो। और वही है ऑयल, उसी ने आग लगाना है एक दिन। कोयला क्यों बनता है धरती में? क्यों? एक दिन इसमें आग लगना है, सूर्य का ड्यूटी करने जाना है, इसको प्रिपेयर्ड होना है, तो इसलिए कोयला बन जाता है पत्थर एक टाइम में। वही कोयले में बढ़िया आग लगता है। तो कोयले से भी फास्ट आग लगाता है ऑयल। अब उसी ऑयल को आपने पूरे वर्ल्ड में कर दिया, तो क्या होगा फिर? आग नहीं लगेगी, जल्दी लगेगी। तो तुम लोग जल्दी लगाने के चक्कर में हो, प्रकृति जल्दी लगाने के चक्कर में नहीं। प्रकृति के पास बहुत लॉन्ग टाइम है, अभी दिख रहा है मेरे को। बिलियंस ऑफ ईयर्स पब्लिक कर रहा है। तो पब्लिक को मनुष्य बनना होगा, पब्लिक जानवर बन चुका है। मनी मेकर मशीन होना चाहिए, मानव मेकर मशीन। पहले की पढ़ाई में आप लोगों को सबको फॉलो करना होगा, तब मानव बन पाओगे। जो स्टार्टिंग में पढ़ाई, सनातन में आना चाहिए सबको। सनातन नहीं, मानव धर्म। सनातन छोड़ो, सनातन है रूट। सनातन सभी मेरे रिश्तेदार, सभी मेरे दाई भाई, उसका नाम है सनातन। बट ये धर्म क्या है? मानव धर्म, मनुष्य को धर्म। 2 खुट्टे में जो चलछा धरती में, उन लोगों का धर्म। कैसे तुम धरा रहोगे धरती में, उसके लागी धर्म। तो क्या हो गया? मानव धर्म, मान से मान और होश, तब नाम भयो मानुष। बंगाली में मानुष बच, तो भाई को मान से बच। तो मान होश में सही उत्तर छ। मान मीन्स एवरीवन डूइंग यू नमस्ते, तो मान हो गया सम्मान। और होश का मतलब तुम्हारे पैर के नीचे आके कमिलो नहीं मरना चाहिए। तो आप होश में, आपको खड़े हुए कमिलो दिख छो धरती में, तब बनेंगे आप होश में। तो मानुषी का वो काम है, होश में रहनी और सबसे सम्मान लेनी। तो ऐसा तो जानवरों में है नहीं है, तो मिलो बताओ नहीं। तो वो काम है तुम्हारा, तुम स्पेशल। तो जानवर नवग्रहों से नहीं आया है,
मानसों का बॉडी नवग्रहों में है। एक आदमी का दाहिना हाथ सूर्य की शक्ति होता है। जो नवग्रह सुने हो, मैं उनकी स्टोरी बता रहा हूँ। दाहिना हाथ में सूर्य भगवान रहते हैं, जो मेरे फूटा हुआ है, इसमें सूर्य भगवान है। बाया हाथ में चंद्र भगवान रहते हैं। मंगल पूरा टांको माथा और बुध भगवान यहाँ रहते हैं। इसीलिए देखा शरीर से ज्यादा हमारा टांको भारी होता है, गर्म होता है, वो भारी होता है। फिर अपना अपना बुद्धि लगा रहा है, गर्म होता है। गर्म होता है उसका दूसरा पढ़ाई है। भारी होता है, भारी मतलब वेटफुल। क्यों होता है ना? 4 ग्रह रहते हैं, इस लगी इतना पावरफुल होता है टांको। प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होता है। राम 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 राम।